रखना अब आपने, जितने भी पुल और पुश होते हैं जो ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, ठीक है, द पुश और पुल विच मूव्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये डेफिनेशन हो गई फोर्स की, ठीक है। हाँ, अब दूसरे पेज पे आ जाओ। अब देखो, हम बोलेंगे कि फोर्स जो है, व्हाट इट कैन डू, व्हाट अ फोर्स कैन डू, व्हाट अ फोर्स कैन डू। फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? हम ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, है ना। ठहर एक मिनट, मैंने पहली चीज है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या करती है फोर्स? फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं ये फुटबॉल है, ठीक है, ये है ना फुटबॉल, ये फुटबॉल आगे को मूव कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। फिर मैं और किक मारूंगा इसको तो और स्पीड से बढ़ जाएगा। किक मारने पर स्पीड बढ़ जाती है ना। और अगर कोई आगे खड़ा है तो उसको पैर से रोक भी सकता है, ठीक है, रोक सकता है। तो क्या बोलेंगे हम? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर सकता है, उसकी मोशन की स्टेट, द स्टेट ऑफ मोशन। किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन की स्टेट है, मोशन की स्थिति है, उसको चेंज कर सकता है। कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब अगर उसकी स्पीड कम है तो स्पीड को बढ़ा सकता है, और अगर स्पीड ज्यादा है तो उसकी स्पीड को कम कर सकता है, या उसको रोक भी सकता है। तो उसकी मोशन की स्टेट में चेंज आया है। मोशन की स्टेट में चेंज कैसे आया है? चेंज का मतलब है मोशन स्टेट, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है? या तो वो स्टॉप पोजीशन में है, या तो वो स्लो मूविंग है, या तो वो फास्ट मूविंग है। ये स्टेट हो सकती है ना मोशन की। मोशन की स्टेट क्या क्या हो सकती है? या तो कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, उसकी स्पीड ही कुछ नहीं है, जीरो है, रुका है, तो स्टॉप पोजीशन में है, स्टॉप स्टेट में है। तो मूविंग है, धीरे धीरे चल रहा है, या फास्ट मूविंग है, बहुत फास्ट चल रहा है। तो अगर वो स्टॉप पोजीशन में है तो हम फोर्स लगाएंगे तो वो स्टार्ट स्टार्ट मूविंग, ठीक है। व्हेन हम क्या करेंगे? व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज इन द स्टेट ऑफ ऐसी स्टॉप पोजीशन में है, तो हमने फोर्स लगाई है। तो क्या हुआ? फोर्स लगाने पर ये जो स्टॉप पोजीशन है, अब ये स्टार्ट मूविंग, मूव करना स्टार्ट कर देगा। या अगर कोई स्लो मूविंग है, उसको मैंने फोर्स लगाई है, ये क्या कर देगा? फास्ट मूविंग हो जाएगा। या कोई फास्ट मूविंग है तो मैंने उल्टी फोर्स लगाई, इस तरफ को फोर्स लगाई, तो ये स्टॉप भी हो सकता है या स्लो कर सकता है अपनी स्पीड को, ठीक है। तो फोर्स लगाने पर इस तरह से जो भी मोशन की स्टेट है वो किसी भी मोशन की स्टेट में बदल सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। तो ये चेंजेस आते हैं मोशन में। तो हम कहेंगे फोर्स कैन चेंज द, क्या चेंज कर सकता है ये? स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। फुटबॉल धीरे धीरे चल रही है, मैंने किक मारी तो स्पीड बढ़ गई इसकी, फोर्स लगाई ना, पुल पुश किया इसको तो स्पीड बढ़ गई। या मैं आगे खड़ा हूं, मैंने उसकी थोड़ी सी स्पीड कम करनी है तो भी मुझे पैर तो लगाना पड़ेगा ना, अपनी फोर्स लगानी पड़ेगी, स्पीड कम हो जाएगी। या अगर ये स्टॉप पोजीशन में है, बॉल एक जगह रखी हुई है, मैंने किक मारी तो ये स्टॉप पोजीशन से अभी स्टार्ट मूविंग, मोशन में आ गया। तो इस तरह से हम बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देती है फोर्स। लगे पता? इंग्लिश में ऐसे याद करना है अब आपने, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
फोर्स क्या होती है? पुल और पुश होता है एक, जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है। पुल, पुश और पुल जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है उसे हम फोर्स कहते हैं। पुल और पुश को हम फोर्स कहते हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करता है। और फिर बोला तो फोर्स लगाने से क्या चेंज आता है? बोला उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब अगर वो खड़ा है तो चल पड़ेगा, अगर चल रहा है तो फास्ट चलने लग पड़ेगा, अगर फास्ट चल रहा है तो स्लो हो सकता है, रुक सकता है। ये है मतलब इसका स्टेट ऑफ मोशन का, कि वो मोशन की कौन सी स्टेट में है। मोशन की दो स्टेट होती है जनरली, या तो वो चल रहा है या रुका हुआ है। तो रुका हुआ है तो चल पड़ेगा, चला हुआ है तो रोक सकते हैं हम उसको फोर्स लगा के। तो चेंज कर दी ना हमने, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दी ऑब्जेक्ट की। तो फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।